किसका फोन होगा? हेलो सिमरन, मुझे स्कूल आने में देर हो जाएगी, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम जब तक क्लास मॉनिटर करो। ध्यान रहे, मैं जब क्लास में होता हूँ तभी वो इतनी मस्ती करते हैं, मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल करेंगे। सर अब टेंशन मतलब मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बोला सर ने? सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा। चल सर आते जब तक मस्ती करते हैं। अरे नहीं, तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हारा ना बोर्ड पे लिख दूंगी। मस्ती भी नहीं कर सकते पर अपन लंच तो कर सकते हैं ना। नहीं, क्लास में कोई लंच नहीं करेगा। भाई अपन तो वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल के चक्कर मारने चलते हैं। नहीं, सर के आने से पहले तुम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। पिछली बार भी तुमने वॉशरूम का नल तोड़ दिया था। ये मॉनिटर का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? अब छोड़, अपन तो पास वाली क्लास में रिया से मिलने चलते हैं। ओ हेलो, किधर? याद नहीं है पिछली बार भी तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था? तो सर के आने से पहले मैं तुम्हें क्लास के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक्सक्यूज मी, ये सर का पार्सल है। लगता है सर ने घर की जगह स्कूल का एड्रेस दे दिया। देखते हैं क्या है। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे देखने दो। हाँ, भाई बात, ये तो यूएस से मंगवाया था। सर ये सिमरन ने आपका पार्सल तोड़ा है। नहीं सर। सिमरन लाओ अपना मॉनिटर का पेज। आपको किसकी गलती लग रही है कमेंट करें। विजय तो अभी तक नहीं आया, पर उसने तो कहा था। विजय तुम कल स्कूल आ रहे हो ना? हाँ आऊंगा ना। पहले पता हो तो मैं भी आज स्कूल ही नहीं आती। मैगमिन सर। हाँ आ जाओ। अच्छा है तुम आज स्कूल आ गए, वरना तुम्हारे बिना तो 5 घंटे तक बोर होना पड़ता। चलो बुक्स निकालो। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पर अभी तो लंच भी नहीं हुआ है। लेकिन सिमरन ये लो बिस्किट। हाँ मेरे फेवरेट बिस्किट। सर का ध्यान नहीं है। खा लेती हूँ। मुझे पता था तुम सब कुछ खा रहे हो, लंच तक रुक नहीं सकते थे। नालायक। रिजल्ट आ चुके हैं सिमरन, तुम्हें सिर्फ पासिंग मार्क्स आए 33। क्या? नहीं। अरे तुम हंस क्या रहे हो, तुम तो फेल हो गए हो। क्या? मुझ पे हंस रहा था। जो ना नाचा वो गधा। वही ढिंकिना। तुम तो नाच ही नहीं रही हो, मतलब तुम गधी हो। नहीं नहीं, मैं गधी नहीं हूँ, ये देखो। घंटा। सिमरन स्कूल में डांस करने आती हो या पढ़ाई करने? गधी कहेंगी। सर वो। अरे सिमरन क्या हो गया तुम्हें? उसको घर लेके जाओ, रुको मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सर गए क्या? है? उधर देखो, सर टेस्ट लेने वाले थे इसलिए मैंने नाटक किया था। अच्छा। विजय क्लास में फोन मत चलाओ, सर आ जाएंगे। अरे सिमरन पहले तुम ये देखो। कितना फनी है। अरे विजय। सर की बोतल गिर गई, भागो। अरे ये पानी किसने डोला इन दोनों में से? सॉरी सर, ये मुझसे हो गया है, मैं अभी पोछा लगा देती हूँ। भाई लोगों के फ्रेंड तो मॉनिटर बनते ही बदल जाते हैं, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। चलो सब अपना होमवर्क लेकर आओ, मैं तो होमवर्क करने ही भूल गया। मैंने तुम्हारा होमवर्क भी कर दिया था। तुम कितनी अच्छी हो। ये लो सर, ये हैंडराइटिंग तो तुम्हारी नहीं लग रही है, सब समझ आ रहा है। विजय बताओ दिल्ली का पुराना नाम क्या है? विजय इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। ये भी सिमरन ने बताया इसे। सब साइंस प्रोजेक्ट निकालो। मुझे पता ही था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए भी प्रोजेक्ट बनाया है। सिमरन मेरे ऑफिस में आओ, तुम विजय का फ्यूचर बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे ये मदद करने की वजह से विजय फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। सिमरन आज भी तुम मेरा होमवर्क कर देना। खुद ही कर लो, और अब से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इसने भी आखिर अपने असली रंग दिखाई दिए। देखना अब मैं क्या करता हूँ। ये मॉनिटर का बेच हमारे बीच आ रहा था ना। सिमरन मेरे लॉकर की चाबी सिर्फ तुम्हारे और मेरे पास थी, और लॉकर में से एग्जाम पेपर गायब है। क्या विजय ने सिमरन के साथ सही किया? कमेंट करें। अरे ये सर की बेंच के नीचे कटे हुए नींबू किसने रख दिए? नवरात्रि आ रही है, कहीं कोई हमारे स्कूल में काला जादू करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कौन हो सकता है? हाँ ये सब क्या है? चाकू? ये यहाँ किसने रखा? पक्का कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। डस्टबिन यहाँ किसने रखा? हाँ अब ये क्या है? जाकर देखती हूँ। ये तो ब्लैक मैजिक करने वाली डॉल है। अब तो पक्का यकीन हो गया कि कोई हमारे स्कूल में सबको वश में करना चाह रहा है। मजे आए। मुझे इन सबको भी बता देना चाहिए। दोस्तों वो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो किसी ने हमारे स्कूल में। हाँ माली भैया। अरे माली भैया क्या हुआ आपको? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों हो रहा है? प्रिंसिपल सर, वो दरअसल ये सब है ना। अरे प्रिंसिपल सर। सर वो देखो सिमरन के हाथ में काले जादू का सामान है। मतलब ये सब सिमरन तुम कर रही हो? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब तो मुझे, मतलब ये सब विजय कर रहा है। कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 Pro Max चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगर लेके फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे, हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल बस कल का दिन, और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा। 17 Pro Max। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों? मेरी विश तो पूरी नहीं हुई। ये लो पड़ोस की विश। डोरेमोन की पॉकेट। बच्चों जब स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। ये
अरे सिमरन बेटा, तुम इतना उदास क्यों? सर वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है, तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊँ कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल। मैंने तुम लोगों से कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों, मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट्स देता था और वो सेंटा कोई और नहीं मेरे पापा थे और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज हमारी क्लास में गांव वाले सर पढ़ाने आते हैं। सुप्रभात बच्चों। सू क्या? अरे वो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। पुस्तकें निकालो। पुस्तकें। चलो बताओ, मैंने मेरी 5 भैंस में से 3 भैंस बेच दी तो 2 भैंस कितना गोबर देगी? सर सर नहीं, मास्टर जी बोल रहे। मामा मास्टर जी 2 लीटर गोबर देगी। गलत, जाके उधर मुर्गा बन जा। ठीक से मुर्गा बन और आवाज भी निकाल। पकड़ो को। अरे निकलना पड़ेगा। ये मास्टर जी कहाँ जा रहे हैं? अरे गेट खुल जा। ये कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं भी आ रहा हूँ। ये सब कहाँ जा रहे हैं? जल्दी भागो। ये मास्टर जी ऊपर कहाँ जा रहे हैं? और मेरा लिए रुको, मैं ऐसे क्यों चल रहा हूँ? जल्दी चलो, जल्दी चलो। कहाँ गया? वो रहा हेलीकॉप्टर। अरे मुझे मत डराओ ना। हाँ नहीं डराएंगे। फूटा। अरे मत करो ना यार, मुझे डर लगता है। हाँ अब नहीं करेंगे। फट 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 फट। ये क्या बच्चों के जैसे अनार चक्री जला रहे हो? दम है तो ये बम फोड़ो। ये देखो। अरे वाह यार, अब मैं लड़ चलाऊंगा। ये गई। क्या बात है यार। अब मैं अपने हाथ में रस्सी बम फोड़ूंगा। अरे पागल ऐसा हो मत गए करो, क्या? लग जाएगी। कुछ नहीं होगा यार। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। पागल है क्या ये? बन गई। अब पूरी गली में सबसे सुंदर रंगोली मेरी ही होगी। अभी रिया लेके आई। हाँ ये डॉगी फुट फुट। मेरी 3 घंटे की मेहनत। इनके सारे बम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं गली में बड़े बड़े बम फोड़कर अपनी अमीरी दिखाऊंगा। चलो बम फोड़ते रुको हैं। रुको, मैं 2 मिनट में आई। हाँ जब तक हम शुरू करते हैं। ठीक है, अनार जलाने के लिए फुलझड़ी जला लेती हूँ। और कितनी देर? अरे अब तो जल जा। जल गई। चलो अब फोड़ते हैं बम। अब आ रही हो, अब तो दिवाली खत्म हो गई। ये तो कितने कूल तरीके से बम फोड़ रहा है। मुझे भी ऐसे बम जलाने हैं। सुनो, क्या तुम मुझे भी तुम्हारी तरह बम फोड़ना सिखाओगे? अरे ये बहुत इजी है। ये देखो, बत्ती से जलाओ और बम फेंको। ये तो बहुत इजी है। बत्ती से जलाओ बम फेंको, बत्ती से जलाओ बम फेंको। सिमरन आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। हाँ बम से जलाओ और बत्ती फेंको। हाँ। चलो फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हैं। विजय, सिमरन, तुम दोनों तो हर साल सबसे पहले एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड बांधते थे। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? आप इसके बारे में ना ही पूछो तो बेहतर रहेगा। विजय इधर आओ। हाँ सर, तुम फ्रेंडशिप डे के दिन भी सिमरन से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी उसकी साइड ले रहे हो सर। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। अरे विजय। हाँ मेरा पैर मुझे लगी ना, ये लो। हाँ लेकिन ये दोनों तो। अरे सिमरन, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? भूमि। इन बच्चों का एक साथ फ्रेंडशिप डे मनाना मुझे बहुत याद आता है। पता नहीं किसकी नजर लग गई इनकी दोस्ती को। इन दोनों को तो मैं मिलवा के ही रहूंगा। रुको तुम दोनों, आज तो मुझे सच जानना ही है कि आखिर क्या हुआ है तुम दोनों के बीच। सर 1 साल पहले इसी ने मुझसे आगे रहकर दोस्ती तोड़ी थी। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ दोस्ती रखना ही नहीं चाहता हूँ। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। हाँ, विजय तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? दरअसल सिमरन के पापा ने, अगर तूने मेरी बेटी से दोस्ती नहीं तोड़ी तो उसे स्कूल से निकाल दूंगा। हाँ चलो यहाँ से गणेश जी लेते हैं। हाँ सिमरन, हाँ सिमरन, गणेश जी। मैं इस साल तुम्हारे स्कूल में नहीं आ पाऊंगा। क्या? हाँ हाँ। अरे सपना था क्या? दोस्तों कल सपने में गणेश जी ने मुझसे कहा कि वो इस बार अपने स्कूल में नहीं आएंगे। फिर तो तुम्हारा सपना सच ही नहीं होने वाला है। पांडाल भी सज चुका है और गणेश जी की मूर्ति भी बुक हो गई है। रुको अभी मूर्ति वाले को फोन लगाता हूँ। हाँ भैया, हम गणेश जी की मूर्ति लेने आ जाएं। आपकी मूर्ति के कोई ज्यादा पैसे दे रहा था तो वो मैंने उसे दे दी। हाँ? चलो बाहर चल के मूर्ति ले लेते हैं। सिमरन, यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति मिल जाएगी। अरे अचानक बारिश कहाँ से आ गई? कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए। दीदी गणेश जी की बड़ी वाली मूर्ति दे दो। पर इतनी बारिश में आप गणेश जी कैसे ले जाओगे? सिमरन, अब तो मुहूर्त भी निकल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है इस साल हमारे स्कूल में गणेश जी नहीं आएंगे। सिमरन, अपने पंडाल में पापा की मूर्ति कौन लाया? बच्चों, कल सपने में पप्पा ने मुझे तुम्हारे स्कूल में मूर्ति लाने को कहा।
तो बच्चों तुम सबने गणेश जी का चंदा कलेक्ट कर लिया? हाँ सर, इस बार तो हमें बहुत सारा चंदा मिला है। इन पैसों का ध्यान रखना और हाँ, गणेश जी की तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ओके सर। अगर अपन इन पैसों को अलग अलग रखेंगे तो ये पैसे घूम भी सकते हैं। क्यों ना अपन ये सारे पैसे किसी एक जने को दे दें? ठीक है, तो अपन इन पैसों की जिम्मेदारी करण को देते हैं। ठीक है करण, ये लो, चलो। अरे ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इन पैसों से अपने लिए एक अच्छा सा फोन ले लेता हूँ और इन सबको झूठ बोल दूंगा कि पैसे कहीं रास्ते में गिर गए। कितनी देर हो गई, करण तो अभी तक पैसे लेके आया ही नहीं। अब अपन तैयारी कैसे करें? चंदे के पैसों से आईफोन आ गया। चल बे, तेरा आईफोन इधर दे। अबे पागल हट। अब भी नहीं देगा क्या? चल तेरा फोन दे, तेरी गाड़ी की चाबी दे, चल निकल यहाँ से। हाँ, मेरी गाड़ी, मेरा फोन सब चला गया। मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। मुझे इन सबको सच बताना ही होगा। दोस्तों, वो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि पर वो तो तुम्हारी बहन ने हमें दे दिए। हाँ, पर मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। इसका मतलब देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा लौट के तुझ